कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ हैं नवोदय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लेते हैं। 5,09,04,988। ठीक, संख्या बन जाएगी ये। अगला प्रश्न है, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या क्या? देखो, महिला और पुरुष जोड़ दीजिए, उसके बाद जो अंतर आएगा कुल आबादी में वो होंगे बच्चे। ठीक है, देखो कुल कितनी आबादी है बच्चों? कुल आबादी है 78,692। अच्छा, महिला पुरुष कितने हैं? देखो, पुरुष हैंगे आपके 29,642 और महिलाएं कितनी है? 28,167। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? देख लो, 7 और 2 9, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, 9 और 8 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2 5। ये है कुल महिला और पुरुष। बस इन्हें घटा दीजिए। 12 में से 9 गए, 3, 8 में से 0 गया 8, 6 16 में से 8 गए 8 और 7 में से 0 गया, 7 में से 7 गए, सॉरी 0 बचा और 7 में से 5 गए 2। तो आपके बच्चे कितने हैं? 20,823। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कहना है 8 सही 1/4 को घटाना है 2 सही 5/6 से और उसका सरलतम रूप या मान क्या होगा? ठीक है, कर लेते हैं। देखिए, पहले इन्हें सॉल्व करके वो सरल करके लिए 4 8 32 और 1 33। तो पहली संख्या हो गई 33/4 यानी कि भिन्न, और दूसरा हो गया 6 दूनी 12 और 5 17, 17/6। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का 12, 12 एलसीएम हो गया। 4 तिया 12, 33 तिया 99, 6 दूनी 12, 17 दूनी 34। ठीक है, घटा दीजिए इसमें से। जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 65/12। इस सर्कल 12 पंजे 60, 5 बार में चला गया, बचे कितने? 5, 5 ऊपर चले गए, नीचे 12। तो इसका उत्तर हो गया 5 सही 5/12। अगला प्रश्न है, संख्या 3 सही 3.4625। आपके लिए अगला प्रश्न है, संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान है। देखिए, सबसे पहले तो संख्या ही लिख लीजिए 3.4625। ठीक है, स्थानीय मान किसका पूछा? 2 का। ठीक, तो इसका तरीका क्या है निकालने का कि जिसका स्थानीय मान नहीं पूछा उसके स्थान पर 0 रख दो। ठीक है, 0.000 और 2 को यहाँ रख दिया। ये हो गया आपका स्थानीय मान। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित ग्राफ एक दुकान से सोमवार से शनिवार तक के बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि सोमवार पीर के दिन से मंडे के दिन से, और उन्होंने जो बेची हैं शनिवार तक कमीजें, उनमें किस दिन कितनी संख्या है वो ये इस ग्राफ में ये दिखाया गया है। तो ये ग्राफ में पूछ क्या रहा है? अब ये देख लीजिए। ये कह रहा है कि मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या क्या? केवल 2 दिन की। सबसे पहले मंगलवार, देखिए मंगलवार में कितनी संख्या वो बेची है? 10 कमीजें। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है? शुक्रवार में। तो शुक्रवार में कितनी कमीजें बेची हैं? शुक्रवार में बेची हैं 50। तो इन दोनों में मिला के कितनी बेची हैं? 60 कमीजें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का परिमाप बताइए। ठीक, देखिए बच्चों, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की सारी भुजाओं का योग। आकृति, अब उस आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी ही जोड़ना पड़ेंगी। अगर 3 है तो तीनों आकृतियों उसकी भुजाओं का योग, 4 है तो चारों भुजाओं का, अगर 5 भुज है तो 5 भुजाओं का। यानी कि कितनी भी भुजाएं हों उससे हमें मतलब नहीं, आकृति कैसी, जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ लेंगे तो उसके बाद जो आएगा वो हमारा परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो इसका परिमाप देख लीजिए। एक भुजा कितनी है? 23 सेंटीमीटर, दूसरी 35 सेंटीमीटर, तीसरी 40 सेंटीमीटर और चौथी 35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जब हम इसे जोड़ेंगे देखिए, 5 5 10 3 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 3 6, 6 4 10 और 10 3 13। तो ये हो गया 133 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, अब उत्तर में इसके देखिए वर्ग सेंटीमीटर भी दे रखा है। तो बच्चों, परिमाप में वर्ग सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर नहीं होता, ये सीधे सीधा सेंटीमीटर ही रहेगा। आइए अगला प्रश्न है आपके लिए, 306 और 7 शतांश को दशमलव में लिखिए। देखो 306 लिख लीजिए पहले, तो सबसे आसान 306। अब शतांश क्या होता है बेटा? देखो, दशमलव के बाद क्या होता है? पहले जो संख्या होती है होता है दसवां, और दूसरी जो संख्या होती है 100वां यानी कि शतक। तो कौन सा शतांश बोला इसने? 7 शतांश। तो ठीक है,
तो आपका आ जाएगा 10वें स्थान पर 0 और 100वें स्थान पर 7। तो आपका उत्तर हो जाएगा 306.07। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। ठीक है, देखो बच्चों, वर्ग आपको पता है, सारी भुजाएं समान है। ये कह रहा है कि इसका परिमाप, ठीक, चारों भुजाओं का जो योग है वो 48। ठीक, अब भुजा होती क्या है 4a, ठीक है, परिमाप सॉरी उसका वर्ग का। तो ये 4 जो है यहां से भाग हो जाएगा, या अगर आपको अच्छे से याद है तो कोई समस्या नहीं, 48 को सीधे 4 से भाग करिए, यानी कि क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं तो 4 से जब भाग करेंगे तो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये हर भुजा का निकल आएगा। तो ये हो गया 12 चौक 48। तो एक भुजा 12 है तो वर्ग की सारी भुजाएं कितनी होती हैं बच्चों, 12 ही होंगी। तो वर्ग का इन्होंने क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप जब जाएंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा गुणा कर देंगे। तो भुजा का वर्ग का मतलब होता है 12 गुणा 12। तो 12 गुणा 12 कितना होता है बेटे, 144 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, और अगर मीटर दे रखा है तो मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या देखो, सबसे पहली संख्या देखो 23। 23 किसी और में अपने अलावा और एक के अलावा। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो केवल एक और अपने आप से भाग होंगी, विभाजित होंगी, वो अभाज्य संख्या है। तो 23 एक से हो रहा है और केवल अपने आप से हो रहा है। 33 11 से हो रहा है, 51 17 से हो रहा है, और 87 3 से हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह कौन सी संख्या बची, केवल 23। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 20 और 28 के, तो देखिए उभयनिष्ठ यानी कि ये कह रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है वे गुणनखंड जो कि दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों का पहले दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4 पंजे 20, इसके तो ये हो गए। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। तो वो खंड जो कि दोनों में है वो उभयनिष्ठ वाले होंगे। तो इसमें कितने हैं, 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपके बहुत समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।